प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कामचोर कहानी के प्रश्न अभ्यास को हल करेंगे। इस प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत पहले खंड पाठ में से के अंतर्गत पहला प्रश्न है, अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले तनख्वाह देने की बात कही। बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है? क्या देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में तूफान आया था? अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही? इन चार प्रश्नों के चार उत्तर इस प्रकार हैं। अब्बा मियाँ ने बच्चों को आंगन से कूड़ा फेंकने, पेड़ों में पानी देने आदि कामों के बदले तनख्वाह देने की बात कही। बच्चों को लगा कि मुर्गियों को भी किसी ने उनके खिलाफ भड़का रखा है, क्योंकि जब वे मुर्गियों को उनके दड़बे में ले जाने की कोशिश कर रहे थे तब सारी मुर्गियां इधर उधर भागने लगीं, जिसमें खीर की प्याली और चादर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बच्चों ने तनख्वाह पाने की चाह में घर के काम करने शुरू किए, परंतु सारे बच्चे एक ही साथ एक काम को पूरा करने में लग जाते थे, जिस वजह से काम होने की बजाय बिगड़ जा रहे थे। जैसे झाड़ू लगाना, पौधों में पानी देते वक्त, मुर्गियों को दड़बे में भेजते वक्त, दूध दुहते वक्त ऐसे घटनाएं हुई कि लगा घर में तूफान आ गया है। अम्मा अपने मायके आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी, क्योंकि बच्चों की टोली ने अपने अपने काम को पूरा करने के लिए घर में तूफान मचा रखा था। दूसरे खंड के अंतर्गत प्रश्न संख्या 5 और 6 का उत्तर यहाँ दिया गया है। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पाठ के आधार पर बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए। बच्चों को, बानी दीदी को, अब्बा को, अम्मा को। सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए? मैदान, स्कूल, आंगन, छत। भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी? दाना, रोटी, फल, गाजर। किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, गिलहरी। पाठ के आधार पर कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। सही कथनों के सामने सही का तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिया। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके बैठी हुई थी। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। पाठ के आधार पर बताइए कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए? बच्चों को। सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए? आंगन से। भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी? दाना। किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहे हों? भैंस। पाठ के आधार पर कथन नीचे दिए गए हैं। सही कथनों पर सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिया। गलत। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। सही। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। सही। बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे। गलत। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके बैठी हुई थी। गलत। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। सही। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 से 6 तक हो गया। अब आते हैं बातचीत के लिए के ऊपर। बातचीत के लिए में 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। बच्चों ने पहला काम किया हिल हिल कर पानी पीना। इसका क्या परिणाम हुआ? क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराज़गी ठीक थी? क्यों?
पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कि कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी के बच्चे कामचोर थे। चर्चा कीजिए। क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए? कारण बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है। बच्चों ने जब स्वयं उठकर पानी पीने का काम किया तो बच्चों में ही धींगा मुश्ती होने लगी। सुराही और मटके फूटे, बच्चे भीगे सो अलग। कहानी के अंत में बच्चों को डांटने के बाद घर के बड़ों का उनसे नाराज़ होना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बच्चों ने किया था वह बड़े लोगों के कहने पर ही किया था। कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है, क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है और दूसरी तरफ इस कहानी में बुआ, चाचा जैसे संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे साफ पता चल जाता है कि यह एक संयुक्त परिवार है। इस कहानी के बच्चे कामचोर थे, क्योंकि वे पानी भी खुद उठकर नहीं पीते थे। क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए? बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे मिलजुल कर काम करने की प्रतिभा विकसित होती है और बच्चे भी स्वावलंबी बनते हैं। अब अनुमान कल्पना के आधार पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीसरा प्रश्न तो कक्षा में सुनाने वाला है, उसका उत्तर नहीं लिखना है। पहले दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो क्या होता? भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती? अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो घर में भी इस प्रकार का हंगामा नहीं होता, सारे काम सही समय और विधि से समाप्त हो जाते। इस प्रकार घर में भी इस प्रकार, यहाँ गलत टाइप हो गया है, आप ध्यान देंगे। अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो घर में भी इस प्रकार का हंगामा, इसी प्रकार नहीं, इस प्रकार का हंगामा नहीं होता और सारे काम सही समय और विधि से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो उसे अस्पताल ले जाने से पहले बच्चे अपने अपने तरीके से उनका इलाज करने की कोशिश करते और स्थिति और भी खराब हो जाती। इस तरह से आज के प्रश्न उत्तर का सिलसिला यही समाप्त होता है। आप स्लाइड्स को रोक करके प्रश्नों के उत्तर लिखें। वैसे पीपीटी आपको भेजी जा रही है, उससे भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल जीवन मूल्य और भाषा की बात के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।